A very good morning and welcome to my class. So today welcome to the English class in fact. So अच्छा ठीक है, ये थोड़ा पास होगा क्या? आप थोड़ा देखिए क्या, अच्छा हाँ ठीक है. Okay, so I'm Tamosha here. So I'll first take your introduction one by one, okay, later on as we go along with the class. Now just tell me one thing, are you fine if I say in English or should I mix a little bit Hindi also with that? हिंदी में भी थोड़ा बोलने से अच्छा रहेगा कि सिर्फ इंग्लिश विल बी फाइन? थोड़ा इंग्लिश ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम. सो आज का क्लास आप लोगों को विल बी ऑन टेंस, ओके. तो इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दिस, सो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन. हाँ, a very very important topic. Oh God. Excuse me for this. Yeah, so tense, हाँ, you can write down. Okay, now when we talk about tense, what is the first thing? पहला चीज़ तो आप हम लोगों के दिमाग में क्या आता है? टेंस मतलब क्या होता है? काल, exactly, that is the मतलब exact the Hindi word that you have said, very good. मतलब समय, right? कौन से समय में क्या काम हो रहा है, कब हो रहा है? It is all about the timing, है ना? Now, when we talk about tense, we always remember about the three tenses, the most important, I mean the most important and the only three parts. क्या क्या है? Past tense, present tense and future tense. Very easy, एकदम basic है. Now, inside this three topics, इन तीनों में भी 4 सब कैटेगरीज है, राइट? आई होप आप सभी पढ़े होंगे स्कूल लेवल में जब थे, लेकिन हम लोग उतना तो स्कूल लेवल में ध्यान शायद नहीं दिए, बट जो भी हो, सो विल जस्ट रिवाइज दैट पार्ट वंस एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल प्रोसीड. ओके, सो आई एम नॉट राइटिंग इट, इट्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस फर्स्ट, ठीक है? पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं and as and when we will proceed with the three other ones. So let me just write down present tense. Okay, now what are the 4 sub categories inside it? इनमें से 4 sub categories है. Can anyone tell me what is the first one? Very good. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या तो उसको एक और नाम से भी बोला जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. हाँ, बहुत ही ईजी है, वेरी गुड. सो फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस. दिस इज द लाइक मोर कॉमन नेम दैट वी आर फेमिलियर विथ, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. नाउ लेट मी जस्ट टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट, उसके बाद मैं नेक्स्ट वन में जाऊंगी जो कि है, you know, what is the second one? Present continuous tense, yes. And then present perfect and last one present perfect continuous. तो वो हम लोग जैसे जाते हैं वैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? So first let's talk about simple present tense only. Now, any idea simple present tense हम कब use करते हैं? When do we use it? Yes. For our habits, okay? Yeah. Anything else? हाँ हाँ, आने के लिए मतलब एज ही सेड, मतलब रेगुलर हैबिट्स जो है, मतलब आई विल टेल यू टू बी मोर स्पेसिफिक. अब कोई काम जो कि हम लोग रेगुलरली करते हैं या फिर रेगुलर इंटरवल में जो काम होता है, दैट इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? नाउ यू कैन से राइट नाउ आई एम टीचिंग हियर, राइट नाउ आई एम डूइंग इट अभी, राइट नाउ. ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं होगा, ये बस अभी का काम है. कल मैं नहीं भी आ सकती हूँ, राइट? लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं यहाँ पर हर सैटरडे क्लास लेती हूँ, then is it simple present tense? Yes, क्योंकि ये हर इंटरवल में, एवरी इंटरवल में ये हो रहा है. एवरी वीक दिस इज हैपनिंग और एवरी डे इट इज हैपनिंग. ओके, सो टेल मी एनी हैबिट दैट यू डू एवरी डे, लाइक टेल मी एनीथिंग दैट यू डू एवरी डे. कोई भी काम जो आप लोग रोज करते हैं. हम लोग रोज खाना खाते हैं, है ना? और वी टेक शावर एवरी डे. ओके, I'll excuse it for winter, but still we take shower at regular interval, right? So that is also simple present tense, ठीक है? तो the first thing is, when do we use? For regular work, when is it used? For you say you can write it like this,
to show actions that happen every day or at a regular interval or at a regular interval. ठीक है? So something which we are doing every day or at every interval, and it is you can like make it number A. एक तो इस टाइम हम लोग यूज करते हैं, और एक दूसरा चीज ये भी मतलब it is almost same like this, but still I'll just read it write it separately. To show universal truth. अब universal truth मतलब I hope you all know, जो चीज जैसे कि the sun rises in the east, the earth moves around the sun, ये सारी काम बहुत साल से होता आया है and it will continue to happen for the next years. Okay, so for you can also use for universal truth. I'm writing it in initials in capital. Okay, for sure. So these are the two main time when we use simple present tense. ये आप लोग बस याद रखो, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है स्टूडेंट लोग गलती करते हैं, दे कंफ्यूज बिटवीन कंटिन्यूअस एंड सिंपल प्रेजेंट. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप लोग ये रूल अगर याद रखोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू मेक सेंटेंसेस. फाइन. सो yeah, you copy it, then I can just rub out. Should I? Okay. Now अच्छा ये ना, हाँ ठीक है, थैंक यू. ओके, नाउ I'll talk about the formation. मतलब हम लोग कैसे फॉर्म सेंटेंस फॉर्म करते हैं, and this is a very important factor. Okay, now let's talk about the formation. Now, simple present tense का formation होता है always subject. Okay, I'm writing it in yellow. Subject plus, now I will write verb. Can you tell me what kind of verb we use here? Any idea? B1, okay. B5, yeah, when it is ES or subject singular. So you, मतलब I'm talking about, do we use helping verb or do we use action word, main verbs? Which one? We use main verbs. ठीक है? तो हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या है? एम, हाँ, एम, इज, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, ये सब है हेल्पिंग वर्ब. इसका कोई झमेला है ही नहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और इसीलिए इसका नाम है सिंपल टेंस. मतलब यू डोंट हैव टू वरी अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स, एम कहाँ बैठना है, एम, इज, आर, ये सब नहीं है. डायरेक्टली यू राइट सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में हम लोग बोल रहे हैं, एंड आफ्टर दैट मेन वर्ब. ओके, सो आई राइट मेन वर्ब विच मीन्स द एक्शन वर्ड्स, नो हेल्पिंग वर्ब. मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एकदम सिंपल सा फॉर्मेशन. हाँ, ओके. So there is no use of any am, is, are or anything. So for your help you can also use, write in the bracket that no use of helping verb. That is up to you. Okay. Now अब जब हम लोग main verb use करते हैं, यहाँ पर there are some tricks which we apply only for simple present tense. कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि हम लोग सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर में यूज नहीं करते हैं, वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए थोड़ा सा इधर उधर है उसका रूल. So that I'm going to talk about. Okay, so now can anyone just make any sentence for simple present tense using this formation, subject, main verb plus object? For this I can write the sun rises in the east. For subject I will write the sun. You also make a sentence like this. Okay, think. For this I will write rises, object, in the east. Right. अब कोई सेंटेंस बना पाओगे? एक भी इजी वाला, बहुत सिंपल वाला. Why you are too smiling? May I know? हाँ हाँ, ऐसा तो मत बनाओ एकदम.
हाँ वो भी है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट सेंटेंस. तो यू मेक अनदर सेंटेंस लाइक दैट. कोई भी काम जो तुम लोग रोज करते हो घर में, या लाइक यू टेक क्लासेस और कुछ भी. यस, Ram goes to school every day. Okay, any other sentence? Okay, I'll help you one. Subject में suppose I बिठाते हैं तो बहुत easy हो जाता है. I eat breakfast in the morning. You do it every day, right? So that is also I हो गया subject. तो यहाँ पर main verb कौन सा है? Eat, खाना, जो कि action है. I eat. अब बाकी जो है पूरा हो गया तुम्हारा object. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में होगा ब्रेकफास्ट एवरी डे. ठीक है, बहुत इजी. देखो तुम लुक एट दिस सेंटेंस, देयर इज नो कॉम्प्लिकेशन इन दिस. सब्जेक्ट डायरेक्टली बिठाओ, डायरेक्ट मेन वर्ब का एकदम जो ही सेड B1 मतलब प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस हियर. B1 और फिर हो गया पूरा ऑब्जेक्ट. आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी डे. ठीक है, नाउ यू मेक अ सेंटेंस ऑन योर ओन. नाउ यू हैव टू मेक. कम ऑन, टेल मी. ही गोज टू स्कूल. हाँ वो तो ही सेड ऑलरेडी. राम गोज टू स्कूल. हाँ, कुछ और खुद अपने बारे में बताओ जो तुम लोग करते हो या तुम्हारे फ्रेंड्स करते हैं, समथिंग लाइक दैट. हाँ, डज शी डू इट एवरी डे. तो यू हैव टू मेंशन द टाइम कि कब वो करती है ये. मतलब सारा दिन तो ऑब्वियसली शी इज नॉट गोइंग ऑन सिंगिंग. हाँ, नेहा सिंग्स अ सॉन्ग एवरी इवनिंग और एवरी मॉर्निंग. एग्जैक्टली. तो नेहा हो गया सब्जेक्ट, मेन वर्ब हो गया सिंग का एकदम प्रेजेंट फॉर्म सिंग्स, एंड ऑब्जेक्ट इज क्या बोले, एवरी इवनिंग. ठीक है, और सिंग्स अ सॉन्ग ऑन मंडेज ओनली. सो लाइक दैट. डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि हम लोग कब यूज करते हैं जो काम हर रोज या हर इंटरवल में हो रहा है. क्लियर. सो यू कैन राइट दिस 2 सेंटेंसेस. अगर याद रख पाते हो फिर फाइन, नो नीड टू राइट. क्लियर. नाउ आई विल टॉक अबाउट दैट रूल आई वाज सेइंग. Now you see here I have used rises. मतलब rise is the main word here, but I have added s here. But in this case I have not done that. Why? Any idea? हाँ, who is singular? यहाँ पर तो ही नहीं है. Exactly. ES या S जो भी हो, यहाँ पर हम लोग सिर्फ S ऐड किए हैं क्योंकि rise is the main word, so we have just added S. Very good. So this is a very important rule which is only applicable for simple present tense. ये past या future में नहीं होता है. Okay. When the subject is singular, subject अगर singular, इसको छोड़ो, second वाला sentence मत देखो अभी, बस first वाला देखो. When the subject is only one in number, singular, then we have to add S or ES with the verb. Like some of you said he goes to school every day. You said Ram goes to school every day. So Ram, he, कितने जन हैं? One person. So goes, ES. We are adding ES, right? यहाँ पर son एक ही है तो S I have added. So those for whom it will be easier to remember, please write down this important rule that whenever should I write it or should I just dictate? हाँ. Definitely. Pooja is how many person? कितने लोग हैं पूजा? One girl. तो of course it will be S with the word. ठीक है. तो मैं ना कभी स्टूडेंट लोगों को ऐसे करके बोलती हूँ कि you can remember it like this. Singular हो गया तो ये, then S for singular, तो this S will be added here. So that's how you can remember. क्योंकि 90% students cannot remember this rule. They just do the opposite one. Okay. So you remember it like that. S for singular, मतलब subject अगर singular, so you add S with the verb. Try to remember it that way. Clear? So if it's better if you can write it if you don't remember that when subject is singular, we add S or ES with the verb. Okay? When subject is singular, we use S or ES with the verb. But very simple. This is the only rule you have to remember. Now you can ask me that ma'am, I is also singular. Then why didn't you add S? This rule that you have written, this is exception only in case of I and U. I और U singular होने के बावजूद भी वो लोग S और ES नहीं बिठाएंगे, right? I eats mango नहीं होता है, I eat mango. Have you ever heard I eats mango? है ना? तो कुछ चीज़ ऐसे है, तो मतलब by thinking also you can understand it is correct or is it wrong. क्योंकि हम लोग इतना सुनते हैं वो चीज़ें, so you automatically get it. Clear? So I and U is
exceptional in this rule. It is not applicable for I and you. So if I write you, make a sentence with this, please. You, now make a sentence. Make a sentence with this. Anyone? Put any verb, put any object, anything. क्या होगा? बोलो बोलो, say it. Yes yes. यू के साथ स्लीप्स होगा, एस होगा, हाँ स्लीप होगा. यू स्लीप नहीं, ये काम क्या वो मतलब रोज तो ऑफकोर्स सोते ही है, लेकिन यू हैव टू टेल द स्पेसिफिक टाइम, अदरवाइज इट साउंड्स एज इफ वो दिन भर सो ही रहा है. यू स्लीप एवरी इवनिंग, राइट? देन इट इज करेक्ट. यू स्लीप एवरी इवनिंग और यू स्लीप एवरी आफ्टरनून, विच इज़ अ वेरी टेरेबल बैड हैबिट. एनी वन ऑफ यू हैव दिस हैबिट? नो, हम लोगों का बंगालीज का तो है ये हैबिट एकदम सोने का दोपहर को. ठीक है. So understood about the simple present tense. So there is no other rule as such for this. Easy enough. ठीक है. Now can I move to present continuous tense then? Okay, great. Now present continuous tense. Let me write. When do we use? Please tell me if you know, or I'll tell you. I could not hear. Array. हाँ, yes, say. Who was saying? Present continuous tense. अच्छा, ओके, बहुत शुद्ध हिंदी में बोल दिए. मतलब जो काम अभी हो रहा है. Now with the name only you understand. Continuous. देखो, something which is continuing, मतलब अभी जारी है वो काम, right? Right now अभी कौन सा काम जारी है in this room? Teaching, studying, learning, yeah? So these are all continuing right now. So it will be continuous tense. So when do we use? And I'll just write here again like simple present tense. When a work is currently going on. At present it is going on. Okay? So I'll just write it this way. When an action is currently going on. क्या होता है ना, हम लोगों को ये रूल्स पता होता है, बट व्हेन वी आर मेकिंग द सेंटेंसेस वी टेंड टू डू जस्ट द ऑपोजिट. ये मैंने बहुत स्टूडेंट को देखा है, तो थोड़ा ये यू नीड टू प्रैक्टिस दिस अलॉट. ओके, व्हेन एन एक्शन इज करेंटली गोइंग ऑन. ओके, करेंटली और एट प्रेजेंट भी तुम लोग लिख सकते हो लाइक दैट, कि अभी जो काम चल रहा है. ओके, नाउ दिस इज वेरी इजी, देयर इज नथिंग टू एक्सप्लेन. नाउ about the formation, I'll go to the formation part. Okay, so how do we form? This is very easy. Can anyone tell me? हाँ, subject फिर हाँ, as in subject verb के साथ यहाँ पर आएगा helping verb का झमेला. Yes, here the complication starts. Is, am, are का use होगा. Have, has also. Many of us think that have, has is not helping verb, but it is definitely helping verb. हाँ. So yeah, am, is, are पहले होगा. अब was word तो यहाँ पर नहीं होगा because it is present tense. So only we will talk about am, is, are. Okay. Subject plus am, is, are plus verb plus ing or V4. Verb plus ing and plus object. Okay. So I'm just writing the formation. It's very important. Subject plus be verb, जिसके नीचे you can write only am, is, are, क्योंकि am क्या होता है ना, उस be verb में was verb भी आता है, but we will not do that because it is present. Plus V4 as you said, या फिर I'll say verb plus ing, main verb प्लस ing, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट. बहुत इजी है ये. ठीक है, यहाँ पर एस और येस का कोई झमेला नहीं है, विच वॉज देयर इन सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, वॉट एवर बी द सब्जेक्ट. नाउ बी वर्ब am, is, are हैज टू बी इन कोऑर्डिनेशन विद द सब्जेक्ट. अब यू के साथ इज नहीं लगा सकते और ही के साथ आर नहीं लगा सकते. दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक दैट वी ऑल हैव बीन लिसनिंग सिंस आवर चाइल्डहुड, तो आई एम श्योर यू विल नॉट मेक दैट मिस्टेक. तो सब्जेक्ट उसके साथ होगा am, is, are अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, एंड देन होगा मेन वर्ब के साथ ing. इसका हो रहा है ये. ओके, अंडरस्टूड.
So that's how it goes on. Plus object. ठीक है? So I'll make one sentence, then you all think about the sentences. Okay, we are going to make. Yeah. You are teaching study ना. Teaching क्या subject वो बोलना होगा. I am teaching English. हाँ, I am teaching. I हो गया subject. Be verb हो गया. Am. Teach is the main verb. उसके साथ ing. V4. I am teaching English. Object हो गया English. Clear? चलो, you all make a sentence quickly. बहुत easy है ये तो. Okay, we are listening के साथ to होता है हमेशा. To preposition. We are listening to a lecture in English. Okay, हाँ, that is also correct. Fine. Anything else? Anything? अब ऐसा नहीं कि यहीं पर जो है वही बोलना होगा. You can say some other sentence also. तुम एक भी नहीं बनाए. तुम बनाओ एक sentence. Playing cricket. Very good. Played नहीं, because playing होगा. हाँ, एकदम. Present tense है तो ED का तो अभी होगा ही नहीं. हाँ, we are playing cricket in the field. जो भी हो. ठीक है. Okay. चलो. और कौन नहीं बोला? तुम बोलो. Make any sentence. Others can also say if you have in your head. कोई भी सब्जेक्ट बिठा दो. He, she, they, कुछ भी बिठा दो. You going to office. You? But you are not following the formation. No, I am going to office. हाँ, exactly. You are going to office. Very good. मतलब वो अभी जा रहा है. ऐसा नहीं कि वो डेली जाता है. और अगर मैं बोलूँ कि वो डेली सुबह ऑफिस जाता है, वो कौन सा टेंस होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसके पहले जो बताए वो रेगुलर जाता है. बट अभी मैं बोल रही हूँ कि वो अभी जा रहा है. कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा. एग्जैक्टली. हाँ, तो क्या बोल रहे थे? कोई सेंटेंस? एनीवन बोलो. Who said? अच्छा. तुम बोलो. तुम नहीं बताए. Come on, tell me. हाँ. I am watching. Oh, Netflix. वाह, एकदम सही से मतलब सेंटेंस बोला है. ठीक है. I am watching Netflix. So that means you are doing it currently. ऐसा नहीं कि मैं रोज देखती हूँ. And if I say कि मैं रोज Netflix देखती हूँ एक बार, तो उसका इंग्लिश क्या होगा? I watch Netflix every day. मैं रोज देखती हूँ. वो कौन सा टेंस हो गया? सिंपल प्रेजेंट. अभी जो बोल रहे थे. लेकिन जो तुम बोले कि आई एम वॉचिंग नेटफ्लिक्स, मतलब कौन सा टेंस? हाँ, अभी वो कंटिन्यू हो रहा है. मतलब राइट नाउ आई एम वॉचिंग. फाइन. इज इट क्लियर? ओके, फाइन. चलो. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज डन. कैन आई मूव टू द नेक्स्ट वन? चलो. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? टेल मी. यस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आफ्टर आई से ऑल द टेंसेस ना, आई मेक एक वो बोर्ड वाला सेशन करूंगी जिसमें आई लाइक गिव सम सेंटेंसेस. यू हैव टू फाइंड आउट ये कौन सा टेंस हुआ अभी. ठीक है? तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर कॉपी बिकॉज राइट नाउ वी हैव डन एंड यू कैन टेल मी द आंसर्स. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इसलिए अच्छे से सुनो एंड नोट डाउन वॉट एवर यू फील इज नीडेड. हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. चलो. नाउ present perfect tense, when do we use? Any idea? Anyone? Exactly. Work has just completed. So in that case I can tell you कि वो तो फिर past tense हो गया. वो तो complete हो गया. अगर थोड़ी टाइम मतलब थोड़ा लेट हो गया तो past perfect निकल जाता है. अगर अभी भी थोड़ी टाइम से complete हुआ तो present perfect हो गया. हाँ, मतलब when a work has just been completed, अभी बस खत्म हुआ है और उसका कुछ वो हो रहा है. मतलब उसका इफेक्ट अभी भी जारी है. मतलब उस काम का इफेक्ट अभी भी है. फॉर एग्जाम्पल वह स्कूल जा चुका है. क्या? वह स्कूल जा चुका है. अच्छा. हाँ, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट. मतलब वो स्कूल गया है, उसका इफेक्ट क्या है? वो अभी घर पे है नहीं, क्योंकि वो अभी स्कूल गया है. या फिर सुबह को गया है तो अभी तक वो आया नहीं है. मतलब काम हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है. एज अ रिजल्ट ही इज नॉट एट होम येट. राइट? ओके, फाइन. लाइक आई कैन से मैं यहाँ आने से पहले अपना ब्रेकफास्ट खा के आई हूँ. वॉट इज द इफेक्ट ऑफ इट? तो आई एम नॉट हंग्री येट बिकॉज आई हैड माई फूड. तो काम हो गया है. यू कैन से इट इज पास्ट टेंस, लेकिन इसका इफेक्ट अभी भी है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्लियर? सो आई विल जस्ट राइट इट फॉर व्हेन इज इट यूज्ड. An action which is completed few times back
but the effect is still prevalent. मतलब इसका इफेक्ट अभी भी जारी है. Prevalent is okay, an action which is completed few times back but effect is still prevalent. Clear? Now it's better if you note down, then it will be easier for you to understand. Now how do we use, मतलब फॉर्मेशन इसका क्या है? Exactly, very good. मतलब in this case we use the third form of the verb. अभी तक हम लोग थर्ड फॉर्म नहीं यूज कर रहे थे because usually the third form is used in the past tense, right? V2 and V3 both are used for past tenses, but here we use this for because we are using the helping verb. इस सेंटेंस इस मतलब इन काइंड सेंटेंसेस लाइक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट शोज इट इज प्रेजेंट और पास्ट बाय ओनली हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर जो मेन वर्ब है उसका मतलब फॉर्मेशन हो जाता है पास्ट में, राइट? लाइक ईटन, गॉन, स्लेप्ट, ड्रीम्ड, दिस आर ऑल V3 फॉर्म्स. तो यू कैन से कि व्हाई आर वी यूजिंग दिस इन द प्रेजेंट टेंस? बिकॉज फॉर द हेल्पिंग वर्ब वी आर यूजिंग हैव और हैज, वी डोंट यूज हैड हियर, राइट? बिकॉज हैड कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा. सो नो हैड. तो सिर्फ हैव या हैज के ऊपर डिपेंड करके वी कैन फिगर आउट कि ये सेंटेंस प्रेजेंट है या पास्ट है. बट इफ यू मेक लाइक इफ यू बाय मिस्टेक राइट हैड इन प्लेस ऑफ हैव, तो पूरा मतलब ही उसका चेंज हो गया. द एंटायर मीनिंग इज चेंज. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द हेल्पिंग वर्ब इन दिस केस. ओके, सो आई जस्ट राइट द फॉर्मेशन एज ही सेड. सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज ओनली, कोई इसमें हैड नहीं होगा, प्लस हाँ V3 that is third form of the main verb plus object. Here this is very important. Now in this use of have and has ना, again this same thing that simple present tense में हम लोग किए थे ना. हाँ, subject, if subject is singular then we use as s with the verb. अगर subject plural तो there is no s with the verb. Same thing again will be applied here. If the subject is singular, has. If the subject is plural, have. लेकिन exception किसके लिए? I and you. I and you के लिए. We ऐसे ही plural है तो have ही होगा, ठीक है? Yes, I और you के लिए हो जाता है exception. So in that case तो आप बोलोगे कि ये तो singular है, but still I will use have for these two. Okay, so always remember I and you are the exception. उन लोगों को इस rule के साथ don't confuse. Okay, so make a sentence with this then. You have opened the window. Okay, now you wait. Rest of you say. Who can say? I have complete. Complete. Completed. V3. Right? Third form. Okay. चलो कोई और बताओ. बोलो. I have not. Oh, then you are hungry. Okay, fine. I'll try to arrange some food. Say, you say. We have played today. We have played today. Okay. हाँ बोलो. Have से ज़्यादातर बोल रहे. कोई has से भी बताओ कुछ. Metro has gone. हाँ. Metro has gone. Metro has gone where? कहाँ गया? Incomplete sentence है. You can say like that. हाँ, the metro has left for the next destination. मतलब तुम आते आते वो ट्रेन छूट गया ना, something like that. Okay, हाँ. The metro has left for the next station. Okay, fine. बोलो और कोई तुम बोलो दोनों दो sentence. Say. Come on. Any subject, put any subject, then I'll help you. Subject में कुछ भी डालो. My friends, my mother, कुछ भी. I have drink water. I have, हाँ अब बोलो ठीक से. ड्रिंक नहीं होता है. ड्रिंक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ड्रंक होता है. आई हैव ड्रंक वाटर. ओके बोलो अब. नहीं आई नहीं, अब माई फ्रेंड्स करो. चलो माई फ्रेंड्स. अब उसके साथ कोई भी बनाओ. माई फ्रेंड्स. हाँ हैव होगा या हैज होगा?
if subject is plural, always have. मतलब have मतलब plural ही, तुम ये याद रखो. My friends have कुछ V3 बताओ. My friends, मेरे दोस्त मेरे घर आए हैं, क्या होगा? My friends have third form, come. Come, came, come. Come first form, came second form, again come is third form. So my friends have come to my house. वो तो हो गया object. Clear? So I'll just write any one sentence. Maybe this one I'll write. My friends have come to my house. Clear? So where is the subject here? Friends. My friend, subject. Where is the verb part? Tell me all the verbs in the sentence. जो दोनों ही बताओ, helping, main दोनों ही बताओ. हाँ, मतलब ये दोनों ही हुआ verb के अंदर. ये है helping, ये है main. ओके, और बाकी का क्या रहा? पूरा है ये object. अब you all know तो what is object? Subject के बारे में जो भी information जा रहा है, this that is called object, right? Okay, fine. So my friends have come to my house. Now, in place of my friends, I will say my friend. क्या होगा? Change. तब हो जाएगा इसमें has, क्योंकि have is for plural, has is for singular. बाकी का come का कुछ change होगा? Come will remain same because it is still the third form. So I'm writing both the sentences here. My friends की जगह I'm just making it my friend. हो जाएगा has come to my house. Clear? Now it sounds very easy. It looks very easy, but I'm sure like while doing, many people get confused between all these rules. So it's the only like I can say the only solution is you have to like practice a lot. So like घर में ना तुम you can practice this way कि you are the teacher and you are teaching somebody. Do it this way. Okay, put something a pillow or something in front of you and teach it. Let's see, this is how you are going to do it. So that's all. You stand in front of the mirror and you teach as if you are teaching somebody. So the more you do it now, the more you remember it for a longer period of time, right? Even like when I learned it, I didn't know so many rules. I learned as I started teaching, right? You know, because you also have to like read in that case. So it's better if you like practice at home in that way. Okay? So my friend has come to my house. You understood the difference between have, has and this rule? Clear? Now can I then move to the next one? Perfect continuous. Okay? Chalo. Present perfect continuous. When do we use it? Very good. What is the difference between this and only continuous? Very good. Absolutely. Present perfect continuous tense. Yeah. So as I said, in this case, some action which has started long back but has not yet stopped. It is still going on. अभी भी वो काम जारी है, शुरू हुआ है बहुत पहले. Okay. अब continuous में क्या होता है? हम लोग ऐसे काम का बात करते हैं which is happening right now. Like I am teaching right now, but it's not that I am teaching since morning, right? I am teaching currently. I am teaching. But in this case, suppose if I say my father or my brother has been suffering from fever for the past 1 week. That means the work has started 1 week back. It's still continuing. It has still not stopped, right? So the starting time is given exactly. Starting point is given, but ending point has not yet stopped. That only in these cases we use perfect continuous. It has been raining incessantly since morning. तो सुबह से बहुत बारिश हो रहा है. So सुबह से it has started. It is still evening and it's going on, right? So the starting point is given. So when do we use it? For an action which has started long back but has not yet stopped.
an action which has started long back but has not yet stopped. For this case, we use present perfect continuous tense. Okay, now let's talk about the formation. फॉर्मेशन क्या होता है इसका? यूजुअली सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब तो सेम परफेक्ट है, तो क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज, नो हैड और नथिंग एल्स. ओके, देन मेन वर्ब का हाँ फोर्थ आईएनजी, लेकिन उसके पहले कुछ और भी होता है. एग्जैक्टली, बीन, बी डबल ई एन इन दिस केस. देयर इज अनदर बीइंग आल्सो, राइट? व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ दैट? हाँ, बीन, वो बी डबल ई एन तो वील यूज हियर. एक और जो है उसका स्पेलिंग क्या है? BEING. वो यूज होता है इन सम कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स. आई कम टू दैट. दैट कम्स व्हेन वी टॉक अबाउट वॉइस चेंज, तब वो बीइंग यूज होता है. लेकिन फॉर दिस टेंस ओनली BEEN. ओके, सो या द फॉर्मेशन इज सब्जेक्ट प्लस ओनली हैव या हैज, क्योंकि ये परफेक्ट है. परफेक्ट टेंस मतलब ही हैव या हैज होगा. देयर इज नो एम, इज और एनीथिंग. Okay, subject plus have has plus been, has been doing, have been. Oh God, what happened? This, na? Oh, thank you. I got erased, na? अच्छा, undo. Thank you. Oh. ओके, सब्जेक्ट प्लस हैवर प्लस हैज बीन. हाँ, फिर हो गया क्या? V4, या इट इज ING प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर? So I have already told you a sentence that he has been suffering from fever for the past 1 week. So whenever you are talking about perfect tense, na, make sure that you are mentioning the time. Don't just say it has been doing, he has been doing, but tell me from when. Starting point you have to mention. But क्या होता है जब हम लोग स्पोकन इंग्लिश में बात करते हैं, इन दैट केस यू माइट स्किप दैट पार्ट. स्पोकन इंग्लिश में एक्चुअली ग्रामर का उतना कुछ होता है नहीं, बट स्टिल सम रूल्स यू हैव टू कीप इन माइंड. ओके, हाँ, तो बोलो कोई भी एक सेंटेंस यू कैन मेक लाइक दैट. रुको, तुम रुको, बाकी बोलो, बाकी लोग बताओ. एक सेंटेंस में, अरे तुम एक बोलो, आई विल राइट दैट, एंड फॉलोइंग दैट यू ऑल मेक अ सेंटेंस. टेल मी अ सेंटेंस. Sir has been playing PUBG for 5 hours. I cannot write this sentence. Tell me something else. Okay. I refuse to believe that statement. It's just a sentence. ठीक है, no problem. Okay, I'll write just he. Okay? I'll make it he. Let's not make it controversial. He subject हो गया. इसमें क्या होगा? अच्छा, he के साथ क्या होगा? Have होगा कि has? हाँ, singular है, has हो जाएगा been. Watching. You at your own risk. Watching तो? Okay. Cricket match. Okay. Watching. अब बाकी हो गया पूरा ऑब्जेक्ट. जो भी मैं अभी आई एम गोइंग टू राइट, इट्स ऑल ऑब्जेक्ट. क्रिकेट मैच. वॉचिंग अ क्रिकेट मैच होगा फिर. अ मैच. हाँ, दिस टाइम you have to mention. Whether the time is true or false, I am not going into that. But you have to write the time, okay? He has been watching a cricket match for the past 5 hours. Oh my God. कोई क्रिकेट मैच 5 hours? अच्छा, टेस्ट मैच. ओडीआई इतना दिन से चलेगा? 5 घंटे से? ओ हाँ, ओडीआई भी इट्स ऑल्सो गोज ऑन फॉर द पास्ट 5 hours. ठीक है, जय सर. ठीक है. Now you can write the sentence also, or you can make a sentence and then you can write. Following this, मतलब I'm just doing it for your help. ये हो गया subject, ये हो गया verb part. अब ये हो जाएगा तो being part, as you all know. Then V4. Then बाकी तो ये पूरा ही हो जाएगा object. चलो. Now make a sentence like that, following this method. Badminton for the past 2 hours. Yeah, she has been playing badminton for the past 2 hours. Okay, very good. Something else for subject? Can you make something else? Like my parents or my cousins?
He has been coming for 1 year. ओके अच्छा इसका मतलब क्या होता है हिंदी में? वह 1 साल से यहाँ आ रहा है. हाउ इज इट पॉसिबल? किससे आ रहा है? वो चल के पैदल आ रहा है? कहाँ से? मैम मतलब he has been coming मतलब it is so not logical. You make some logical sentence. Sentence is correct, grammatically it's correct, but you have to make something which is like meaningful. बताओ बताओ कुछ sentence बताओ. Think. ही की जगह you can say something else also. Then he has been sleeping for 2 hours. For not for. हाँ he has been sleeping for the past 2 hours. Okay fine, he has been sleeping. लेकिन he की जगह change the subject. I'm trying to say that instead of he you make something else. You can make अच्छा our relatives कुछ अब ऐसे करो. Our relatives उसके बाद have होगा कि has होगा? Relative singular or plural? Yes, it is plural, so have. Our relatives have been coming to our house for 2 days to see my brother. Okay, like when somebody is sick, relatives keep on coming. It's like that. Fine, understood. It's like that. So you just have to make a subject and helping verb ke, like in this case you have to be very careful. Even for continuous tense also, be very careful about the helping verb. Okay. Okay. अच्छा अगर I say in place of he अगर मैं बोलूँ राहुल तो उसमें क्या होगा? Have होगा कि has होगा? Has. Because Rahul is one person, so it has to be has with it. Clear? So that is what is present perfect continuous tense all about. Right? Now keeping these rules in mind for all the other tenses, that is past and future also, we have got the same subcategories. उन लोगों का भी subcategory यही 4 है. उन लोगों का भी rule थोड़ा बहुत इधर उधर एक ही है. Only a little bit of difference because one is present, one is past, and the other is future. Clear? So I will go to past tense, but before that simple tense के ऊपर जो भी हम नहीं present के ऊपर जो भी हमने discuss किए, I'll do a oral revision quickly. ठीक है? So have you completed? I can go. Okay. चलो. I will write a sentence accordingly. You have to put the verb. हाँ? You can take help of your whatever you have written. ठीक है? वो formation part थोड़ा ठीक से देखो जब भी मैं बोलूँ. हाँ. So can you do it this way? No. Start with the easy one. Very easy. हाँ एकदम. Now ये हो गया go. Okay. Now for the same sentence, I don't know your names ना. Okay. हाँ with नेहा go के साथ क्या लगेगा? GOES. अच्छा बोलो क्यों? You wait. Other say. हाँ हाँ. सब्जेक्ट यहाँ पर नेहा. वन पर्सन और मेनी? वन गर्ल. तो सिंगुलर के लिए अभी तुम सिंपल टेंस के फॉर्मेशन में देखो क्या लिखा था. सब्जेक्ट अगर एक होगा तो उसके साथ वर्ब के साथ वी विल ऐड एस और ES. तो यहाँ पर नेहा है सिंगुलर तो मतलब वर्ब के साथ हो जाएगा ES. नेहा गोज टू स्कूल एवरी डे. सो विच टेंस इज दिस? सिंपल प्रेजेंट टेंस. हाँ सिंपल मीन्स सिंपल पास्ट ऑल्सो इट कैन बी. सो बी स्पेसिफिक. Simple present tense. Clear? Now tell me this. Tell me. Is he right? They have been. Have. अच्छा
why have? You tell me. You said have. Why? Because have is used if the subject is plural. So there is plural, so we have to use the have, and it is a simple present tense because we studied sorry simple present perfect tense because we studied with it. Yes. The sentence is present perfect tense. That you have to understand. मतलब वो हम हमारे घर लास्ट मंथ ही विजिट कर चुके हैं, मतलब अभी वो लोग तुरंत नहीं आने वाले हैं. इट हैज़ बीन डन वेरी रिसेंटली. ठीक है, तो मतलब ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, जो कि अभी अभी खत्म हुआ है. तो इन दिस केस मैंने तो ये दे ही दिया है, विच इज योर मेन वर्ब. आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट इज इन थर्ड फॉर्म. अब दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? ऑफ कोर्स इट विल बी हैव, बिकॉज दे इज प्लूरल. They means we are talking about more than one person, so it has to be have. We cannot say has. Okay. Now, how do you change? You wait, huh? Just wait for 2 seconds. With her friend. नेहा wait, मीरा dash to the party with her friend. पहले तुम लोग ये सोचो, which tense is this? Wrong. Which tense is this? सिंपल प्रेजेंट मतलब क्या? जो कि हर रोज होता है. पार्टी रोज होता है. किसके घर होता है भाई? पास्ट यहाँ पर है, हम तो सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर. अभी आ रही है वो. प्रेजेंट कंटिन्यूस हो सकता है, हाँ. इट कैन बी प्रेजेंट, मतलब वो अभी आ रही है या जा रही है, जो भी हो. अच्छा सोचो कि हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा कम, COME कम. तो हाँ, मतलब वो अभी आ रही है उसके दोस्त के साथ, तो हो गया वो प्रेजेंट कंटिन्यूस. ठीक है. एक और टेंस भी हो सकता है ये. इट कैन बी बोथ. सिंपल तो नहीं होगा. मीरा गोज टू द पार्टी विथ हर फ्रेंड्स अगर तुम बोलो तो गोज मतलब जब भी पार्टी में जाते हैं फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, या तो नहीं सकता. तो अगर सपोज हर फ्रेंड्स आर नॉट इनवाइटेड टू अ सर्टेन पार्टी, हाउ कैन शी कम विथ हर फ्रेंड? तो वही तो उसकी स्टेटमेंट है कि आदत है जाते हैं अपने दोस्तों के साथ जाते हैं, तो नहीं जाते. वो तो तुम्हारा सब्जेक्ट टू चेंज. ये जो सेंटेंस बोलो दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज. मतलब शी गोज टू द पार्टी विथ एंड आई हैव सेड द पार्टी. मतलब मैंने कोई पर्टिकुलर एक पार्टी की बात करी यहाँ पर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रैंडम पार्टी. तो इन दैट केस इट कैन नॉट बी सिंपल टेंस. प्रेजेंट, हाँ एग्जैक्टली. इट कैन बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑल्सो. मतलब वो अभी आई है, तो मतलब अभी वो काम हो चुका है, खत्म. उसका इफेक्ट इज स्टिल देयर दैट शी इज देयर विथ हर फ्रेंड्स. तो अगर मैंने बोला था मेन वर्ब होगा इसमें कम, तो तुम यू सेड ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर होगा तो व्हाट विल बी द सेंटेंस? एग्जैक्टली. प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब मीरा के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा पहले, इज, फिर इसके साथ ING. या एग्जैक्टली. कमिंग. यू से ही ऑल्सो सेड कि इट कैन बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑल्सो. तो क्या होगा बताओ? अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है तो क्या लगेगा यहाँ पर? वर्ब इज दिस. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इफ इट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? कम लगेगा पर है. हाँ कम तो ऑब्वियसली लगेगा. हेल्पिंग वर्ब, हाँ. Yes, why are you so confused? Of course has. मीरा इज सिंगुलर, मतलब सिंगुलर पर्सन, तो हैज ही होगा एकदम. या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है हैज कम, मतलब वो आई है अपने दोस्त के साथ. और अगर तुम गो भी यहाँ पर हो सकता है, इज गोइंग टू द पार्टी विथ हर फ्रेंड्स, और हैज गॉन टू द पार्टी विथ हर फ्रेंड्स. इट कैन बी डन इन बोथ वेज. क्लियर? ओके. नाउ हाँ, तो I'll give some other sentence.
आई डू समथिंग. अच्छा पहले ये बताओ ये कौन सा टेंस होगा. अब मैं तुम्हारा मेन वर्ब आई एम टेलिंग यू क्या होगा, उसका फॉर्म तुम लोग चेंज करोगे. क्रिएट होगा मेन वर्ब, क्रिएट. ठीक है, तो अब बोलो ये टेंस कौन सा है, पहले ये बताओ. प्रेजेंट टेंस तो सभी है. विच प्रेजेंट? present continuous or present perfect, both. इट कैन बी प्रेजेंट परफेक्ट, वेरी गुड. इट कैन बी कंटिन्यूअस, हाँ ओके. एनीथिंग एल्स? और कुछ हो सकता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता? वो लोग जब भी आते हैं वो लोग परेशान करते हैं, तो इट्स लाइक इट कैन बी सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना. अच्छा, और क्या बचा? नहीं वो तो नहीं होगा. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, बोलो क्यों? नहीं इज एम तो मैंने तो तुम यूज कर सकते हो, दैट इज अप टू यू. मैंने कुछ नहीं बोला कि यही होगा कुछ. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो स्टार्टिंग पॉइंट हैज टू बी गिवन कि कब शुरू हुआ है, मतलब वो लोग कियोस्क कब स्टार्ट किए हैं, वो तो आई डिड नॉट से. इट्स अ जनरल स्टेटमेंट. तो नाउ आई हैड सेड द मेन वर्ब इज हियर क्रिएट, है ना. तो अभी इसके ऊपर बेस करके यू मेक सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाओ इसको. मेक इट सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट मतलब कोई एमिजार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. सो व्हाट विल यू डू, डायरेक्टली मेन वर्ब में जाओ. मेन वर्ब कौन सा है यहाँ पर? आई हैव ऑलरेडी गिवन. मेन वर्ब इज क्रिएट. मैंने उसको तुमको बिठाना है किसी भी फॉर्म में, तो उसका फॉर्म क्या होगा? क्रिएट्स होगा. ओके, क्रिएट्स होगा. हु ऑल एग्री विथ कि क्रिएट्स होगा? हु ऑल एग्री विथ हर कि क्रिएट्स होगा? ओके, बताओ तुम दोनों बताओ. क्या नो? आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब क्रिएट्स होगा कि क्रिएट होगा? क्रिएट होगा. यू क्रिएट होगा मतलब एस होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. नहीं होगा क्यों? हाँ क्रिएट होगा. एस क्यों होगा यहाँ पर? बिकॉज आई सेड ना सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, सिंगुलर की प्लूरल? बॉयज प्लूरल, तो ऑटोमेटिकली क्रिएट जैसा है वैसा ही बैठेगा. नो एस नो ई एस. एस ई एस कब ऐड होता है? अगर ये सिंगुलर होता, अगर द बॉय रहता तो होता. बट हियर इट विल बी ओनली क्रिएट. What is? अच्छा ओके ओके. हाँ, सो द बॉयज क्रिएट chaos इन द क्लास. ठीक है, अब ये हो गया कौन सा टेंस? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. अब बोलो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा? से वेरी गुड. द बॉयज हेल्पिंग वर्ब लगेगा कौन सा? आर, क्योंकि प्लूरल है. आर, हाँ, फिर हो जाएगा V4 क्रिएटिंग. ठीक है, वेरी गुड. टेल मी व्हाट विल बी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ दिस? इसको छोड़ो, इसका तो हो गया प्रेजेंट, वो जो बोला कंटिन्यूअस, डन. ये होगा सिंपल प्रेजेंट, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब प्रेजेंट परफेक्ट फ्रेश बनाओ. द बॉयज हेल्पिंग वर्ब में बोलो क्या होगा? वेरी गुड. हैव बीन, perfect tense, only perfect. Have. The boys have. इसका होगा थर्ड फॉर्म, that is created. ed. इसका सेकेंड और थर्ड एक ही है. The boys have created chaos in the class. Fine. So have created chaos in the class. So one thing is very important while you are learning tense, that is verb का तीनों फॉर्म याद रखना. ठीक है, V4 V5 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो तुम खुद ही बना सकते हो. V1 V2 V3 V3 इन स्पेशल केस यू नीड टू लर्न दैट. अदरवाइज परफेक्ट टेंस कभी सही नहीं होगा. विल ऑलवेज बी नो कंफ्यूज्ड कि ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक क्या होगा ना. स्पेशली द वंस विच आर लाइक इरेगुलर वर्ब्स, उनके लिए यू नीड टू लर्न, एकदम रटना ही है उसको. अदरवाइज यू कैन नॉट बी फ्लुएंट विथ टेंस. ओके, सो द बॉयज हैव क्रिएटेड chaos in the class. डन. ठीक है. Okay, so that's how we change things. So very important for continuous tense, perfect continuous या perfect tense, you have to be very careful about the helping verb. ये अगर गलत तो तुम्हारा पूरा sentence गलत. और simple present tense के लिए you have to be very careful about this thing. Subject singular है या plural है,
S for singular तो verb के साथ S लगेगा. If it is plural, no S. So these rules you have to remember. Okay. Now can we move to the past tense now? Yeah. Okay. First let's talk about simple past. बहुत ही easy है. Simple past tense. Now let's talk about this first. Okay, it's very easy. It's just like the way you did in simple present, वैसा ही, but some work which has been completed, it is in past tense. Now usually we do it for regular works, क्योंकि जब when we talk about past perfect, then it becomes which is like way too old. तब उसके वजह से they had, our house had or you can say our family had fallen apart 20 years ago. मतलब हमारे फैमिली के अंदर दरार आ गया था 20 साल पहले का बात है. तो इट्स लाइक यू नो समथिंग वेरी वेरी पास्ट दैट हैज हैपेंड. तो फॉर दैट वी यूज पास्ट परफेक्ट. बट सिंपल पास्ट इज द रेगुलर वर्क और इसका फॉर्मेशन तो बहुत ईजी है. सब्जेक्ट डायरेक्टली यू टॉक अबाउट V2, दैट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है. तो पहले तुम कोई भी एक एग्जाम्पल यू कैन टेल मी if you know, say anything, or maybe I'll just write the formation first to make it easier. अगर अच्छा when I did not write when, you can write that an action which has happened in the past. बस ये लिख लो for when, an action which has happened in the past. Subject plus an action which has happened in the past. Okay. Now, so here again see I have written formation subject plus V2 plus object. मतलब again there is no helping verb will be used here. Same like simple present tense, no helping verb, directly you talk about subject के बाद main verb बिछा दो. No am, is, are, was, were कुछ नहीं, have, has कुछ नहीं लगेगा. Clear? Subject directly main verb का second form and then goes the object. ठीक है. तो make a sentence with simple past tense. Neha goes to office. Goes is present tense. I ate. हाँ, I ate meal. Okay. Then he went to school. He went to school. Okay. हाँ, go का past tense is went, so that way. Okay. Anything else? Drink का drunk is the third form. V2 हो गया drank. हाँ, DRANK. Pooja drank water. हाँ, Pooja drank water. ठीक है. This is something like which happens all the time. Fine. He left his train. He left his train. You mean मतलब उसका हिंदी एक बार बताओ क्या बोलना चाह रहे हो? छूट गया ना, तो वो left नहीं होगा, वो होगा missed. He missed his train. Left होता है जब train left the station, वो होता है left. मतलब छोड़ना is left और छूट गया कुछ that is missed. Okay. हाँ, तो it's very easy. So I can just say that. Okay, what you said? Neha missed the train, no? Neha missed the train. So where is the subject here? Neha. Where is the verb? Missed. And the object? हाँ. So it's very important when you know subject, verb and object. Otherwise it creates a lot of confusion. Yes. Okay. So there is nothing much to explain. So we can move to the past continuous tense. So past continuous something like present continuous में क्या था? A work which is happening right now. तो past continuous क्या होगा? हाँ, the work had started before, it had ended before, and it happened for a particular span of time. कुछ समय के लिए ये जारी था वो काम. मतलब जैसे कि he went to school, it is not something which is continuing. वो निकल गया घर से, वो चला गया स्कूल, लेकिन वो स्कूल के लिए तैयार हो रहा था. ये काम घर में
जारी था कुछ दिन, कुछ समय के लिए. It was talking about some time span. So that is past continuous. An action which was continuing in the past. Okay, I'll just write when is it. You just write past continuous. So I'll just write here the when is it happening. An action which was continuing for a certain span of time. In the past. Okay, so it had started, it has the starting point, it has the ending point, and that's how we do it past continuous tense. He was getting ready for school. We were preparing for the exam, right? Like this. में वो काम कुछ समय के लिए it was going on, continuing. ठीक है? Formation is very easy. You all only can tell me. Okay, I'll still write. You will say and I'll write. Okay? बोलो. Okay. हाँ, यहाँ पर helping verb में only was and were. No am, no is, no are. हाँ. Was या फिर were. हाँ. Plus V4 exactly. Yes. Plus object. Okay. So same like present continuous tense, only यहाँ पर हो गया difference. वहाँ था am is are, यहाँ हो गया was were. और when we talk about only continuous tense, कोई have has का आएगा ही नहीं सामने. Have has comes perfect से. हाँ, perfect और perfect continuous में have has आएगा. So this is only for your continuous tense. Okay. हाँ, तो चलो अपने आप sentence बनाओ. Tell me. बोलो. Say. He was going to school. हाँ, ये मैंने भी बोला. Say something else, something new. बोलो. अच्छा, Radha was playing kabaddi. Okay, fine. She was doing it for a certain time or span of time. Okay, yeah. Something else? Make a sentence with word. Word. Say. Come on. अच्छा, वो अगर word होगा तो subject में क्या आएगा? They हो सकता है और कुछ क्या हो सकता है subject में? Wait. We, हाँ exactly we हो सकता है या फिर they हो सकता है. I के साथ word नहीं होगा. I के साथ was होगा. We होगा, they होगा और कुछ क्या हो सकता है बोलो. और कुछ subject क्या आ सकता है? You were exactly. You भी होगा. You के साथ always are या were. हाँ. और कुछ क्या हो सकता है subject में? Both के साथ you have to put मतलब both of them या both the sisters कुछ like that. हाँ, both the sisters हो सकता है. Fine. या फिर my friends, my cousins, like this. We तो we have said. Okay. So something like that. I'll just write my friends. चलो. Now make. क्या होगा helping verb? हाँ, इन सब के साथ we will put verb. हाँ से playing. Okay, playing what? Playing cricket, playing football, कुछ भी जो भी हो. Now whatever you feel, you can write accordingly. ing playing football. Clear? That's how you make sentences. Okay? Now if I say make a sentence, suppose continuous में ही बनाओ, past continuous, subject मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को. The problems. अब बनाओ sentence बाकी का.
नाउ इसमें तुम रेगुलर कोई भी वर्ब नहीं बिठा सकते बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्रॉब्लम्स, ये कोई इंसान नहीं है ना, समथिंग एब्स्ट्रैक्ट है तो The problem was solved the question. द प्रॉब्लम्स, हाँ हाँ बोलो बोलो, प्रॉब्लम्स So was solved. वॉज क्यों होगा, वॉज इज फॉर सिंगुलर, वर, यस द प्रॉब्लम्स वर Were solved the question. सॉल्व का क्या ये तो पास्ट कंटिन्यूअस नहीं हुआ, ये हो गया पैसिव वॉइस हो गया। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें तुम कोई भी वर्ब यू कैन नॉट पुट बिकॉज यू हैव टू मेक इट आईएनजी, तो सॉल्व तुम करोगे तो वो तो पास्ट टेंस हो गया। इट्स बोलो। The problems were striking us. Very good, wonderful. Yes, the problems were striking us. Very good. Yeah, you want to add something else with the sentence? हाँ, this is fine. हाँ, ठीक है, हाँ ये इतना भी सही है। The problems were striking us. You can say for a long time. The problems were striking us for a long time. Very good. बहुत अच्छा sentence. Okay, कुछ और मैंने एक्चुअली कुछ और सोच के दिया था but you made it easier. Very good. बोलो कुछ और सेंटेंस आ रहा है उसके विद द प्रॉब्लम्स के साथ। पुट अ वर्ब इन अ वे ताकि वो प्रॉब्लम के साथ जाए मीनिंग में, लाइक ही सेड प्रॉब्लम्स वर, हाँ ये तो होगा। अब उसके बाद इसका ये नहीं होगा the problems was solving for her. कैसे प्रॉब्लम्स खुद थोड़ी ना सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स वर्ड तो फिर उसके साथ तुमको दूसरा एक वर्ड लाना पड़ेगा। द प्रॉब्लम्स वर गेटिंग सॉल्व्ड बाय द टीचर, तो गेटिंग हो जाएगा यहाँ पर मेन वर्ब। द प्रॉब्लम्स वर गेटिंग सॉल्व्ड बाय द टीचर, या तो यू कैन ऑल्सो से द प्रॉब्लम्स वर क्रिएटिंग ट्रबल इन माई हेड, ओके, और the problems were breaking all the peace in my family. So it's like that, you can make it that way because usually we make with subject when it is a living person, but when the subject becomes non-living then your sentence formation changes a little bit, right? Yes, okay, very good. चलो ठीक है, so you can write anything problems के साथ if you are writing, so you can write his sentence, it is much more easier. The problems were striking us for a long time. Okay, then I'm moving on to the next one. मैम अगर यहाँ पर माई अगर मेरे लिए होता तो माई के लिए Mine माई के लिए होता तो मतलब my problems. तो मतलब वास लग जाता ना। No problems. प्रॉब्लम तो मैं एक ही हूँ लेकिन प्रॉब्लम तो बहुत सारा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम है, माई इज नॉट अ सब्जेक्ट। माई हो जाता है यहाँ पर प्रोनाउन, मतलब पोजेसिव प्रोनाउन हो गया ये, बट दैट इज नॉट अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज प्रॉब्लम्स। तुम लोग ना कैसे याद रखोगे, यूजुअली इन अ सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन ये होता है सब्जेक्ट, यूजुअली नाउन ज़्यादातर होता है। अब प्रोनाउन मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट आई यू दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। ओके, हेलो, ठीक है। सो आई यू जब प्रोनाउन होता है इन दैट केस वी कैन यूज, बट यूजुअली नाउन होता है। जैसे कि मैंने बोला प्रॉब्लम्स इज अ नाउन, लेकिन जैसे माई प्रॉब्लम्स वो भी नाउन, लेकिन माई हो गया प्रोनाउन। ये दो नहीं हो, स्टिल सब्जेक्ट इज वन, माई इज द एडेड पार्ट विथ इट, इट इज नॉट टू। टू कब होगा, इफ आई से राहुल एंड रोहन आर प्लेइंग इन द फील्ड, ये हो गया टू सब्जेक्ट्स, टू पीपल आर देयर। ओके, माई फ्रेंड्स एंड आई तब हो गया यू आर एडिंग टू सब्जेक्ट, माई फ्रेंड्स एक सब्जेक्ट, आई एक सब्जेक्ट। हाँ बोलो। The problems were very interesting that I came across. Very good question. The problems were very interesting. Here it is not past continuous tense. अब तुम बोलोगे इंटरेस्ट के साथ तो आई एम एडिंग ing, लेकिन इज इंटरेस्ट अ वर्ब? इट इज नॉट अ वर्ब। हाँ बोलो। इसका एक मीनिंग हो सकता है ना कि जिन प्रॉब्लम मैं पास्ट में करता हूँ बहुत अच्छी बहुत इंटरेस्टिंग थी मेरे लिए, हाँ तो इसलिए मैंने लास्ट में लगा दिया दैट आई केम अक्रॉस। हाँ, the problems were very interesting that I came across. You want to say? Sentence is absolutely correct, formation is correct, but it is not past continuous tense. This is, I'll tell you which tense. The problems were very interesting that I came across. I came across, ये है tense, past tense. The sentence is simple past tense. I came across some interesting problems. इसी sentence को अगर मैं दूसरे वे में बोलूँ,
I came across some interesting problems, है ना? तो यहाँ पर interesting क्या हो जाता है? Can anyone tell me? यहाँ पर interesting is not a verb, it is an adjective. मतलब problems कैसा था? बहुत interesting था, तो तुम उसको adjective बना दिए हो, right? So it is adjective here, not a verb. लेकिन past continuous में क्या होता है? ing हम लोग verb के साथ ही सब use कर सकते हैं, right? Interest is not a verb, but your sentence was correct. Okay, good. Also, have you heard of gerund? Gerund and infinitives? अच्छा, I hope we will do this class also. ये जो था ये gerund भी है, मतलब gerund is like जब तुम कोई भी noun या pronoun को pronoun नहीं noun को usually when you add ing with it and उसको तुम एक verb की तरह use करते हो, then it becomes gerund. I'll tell you about this. तो ये it was a sentence like that, gerund था ये, it was not a verb. ठीक है, very good, good question. चलो, तो I will talk about next one. क्या होगा अभी? Past perfect tense. हाँ, ये बहुत interesting है. Past perfect tense. Past perfect tense. ठीक है? Now, present perfect में we had learned जो कि काम थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है, जिसका इफेक्ट अभी भी जारी है. We can still feel the effect of it. Past perfect का उस वैसा कुछ है नहीं. Past perfect usually, and I'll tell you one thing. अभी ना ये सब ना मतलब like when I was a student, like a school student, तब ना इतना हम लोग डिवीजन करते थे. Actually nowadays so many divisions are not there. क्योंकि अभी past perfect और simple past एक ही जैसा यूज होता है. Sometimes it is used in a only simple past. Past perfect very less it is used. And also you must have heard shall will हम लोग करते थे ना कि shall will का अलग अलग होता था. But now you can use will with any subject. It doesn't have to be like सिर्फ I के लिए या they के लिए होगा. Right? So nowadays it has been less complicated, you know, for people's benefit. Then it becomes beneficial. ठीक है? So past perfect tense usually talks about something which has happened long back, and its effect is also vanished and all. There is another rule when we use past perfect. You please try to remember this. The rule is called before, after. Okay. See, I'll just write the rule here. मतलब तुम लोग घर में कौन सा grammar book follow करते हो usually? मतलब कोई specific book है जो सब follow करते हो कि अलग अलग है? कि क्या है सबके घर में grammar book? हाँ, I wanted to hear this name. कोई और यूज करता है? रेन एंड मार्टिन. हाँ, रेन एंड मार्टिन एकदम. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू ऑल. रेन एंड मार्टिन में अगर तुम देखोगे ना तो ये ना रूल रहता है बिफोर आफ्टर. आई डोंट नो अभी दूसरे बहुत सारे ग्रामर बुक अभी मार्केट में है, तो आई एम नॉट श्योर कि हर जगह मिलेगा कि नहीं, बट हाँ दिस इज ऑल्सो फाइन, बट आई विल टेल यू. रेन एंड मार्टिन, WREN, रेन EN, रेन एंड मार्टिन, मार MARTIN, रेन. हाँ दोनों ही, रेन और मार्टिन दोनों अलग अलग है उन लोग. तो ये यूपीएससी के लिए या फिर सबके लिए? See, for English grammar I'm telling you, overall it is the best book, Wren and Martin. Abhi now lot of books have come, I think for UPSC exams and all, you also get a lot of books. So I will not say they are bad, but this is a very authentic book because I have been learning from this book. I have seen my father learning from this book. So it's like, you know, I have been seeing it, and now also see he uses it. So, you know, this is how it has been going on. So I have complete faith on Wren and Martin. So it's like that. ठीक है. तो past perfect is actually I have come from West Bengal. Okay, you all maybe you don't know. I have come very recently from West Bengal. I am actually from Kolkata. तो वहाँ पर वेस्ट बंगाल में you see every student is having Wren and Martin at home. मतलब वो पढ़े या ना पढ़े, वो घर में बस है कि हाँ मतलब ये ग्रामर बुक है, मतलब मुझे बहुत कुछ पता है. इट्स लाइक दैट. तो अभी मुझे नहीं पता यहाँ पर लोग कौन सा वो यूज़ करते हैं उतना. ठीक है. एंड यूजुअली पीपल ओवर देयर आर प्रीटी मच, यू नो, स्ट्रॉन्ग इन देयर ग्रामर बेस्ड. सो आई हैव सीन दैट. Okay, now let's come to past perfect tense. So I was talking about this before, after rule, which I have learned from this book itself. Before, after. Now why do we say this particular rule? Very important. See, suppose there are two actions, okay, and both have happened in the past. दोनों ही घटनाएं पास्ट में हो चुका है.
नाउ इन दोनों में से यू मेक इट लाइक एक्शन 1 एक्शन 2. जो दोनों काम में से जो काम पहले हुआ था, मतलब जो पहले कंप्लीट हुआ था, वो होगा एक्शन 1. अब जो काम बाद में हुआ था वो हो गया एक्शन 2. बट कीप इट इन माइंड बोथ आर इन पास्ट टेंस. दोनों ही पास्ट में हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है दोनों ही. दोनों में से जो पहले हुआ था एक्शन 1, दोनों में से जो बाद में हुआ था एक्शन 2. नाउ बिटवीन दिस एक्शन 1 एंड एक्शन 2, फॉर व्हेन वी आर मेकिंग अ सेंटेंस लाइक दैट, जिस सेंटेंस में हम लोगों का दोनों वर्क ही पास्ट में हुआ था, फॉर एक्शन 1 दैट मीन्स अ वर्क व्हिच हैज ऑलरेडी हैपेंड बिफोर, उसके लिए वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. एंड एक्शन 2 जो कि बाद में हुआ था, फॉर दैट वी यूज सिंपल पास्ट टेंस. now don't write, you will not understand if I you write now. First you understand, then I'll tell you to write. मतलब सपोज तुम एक मुझे बोले थे ना अभी थोड़ी देर पहले सेंटेंस कि मेट्रो छूट गया था, है ना. मतलब आई जस्ट मेक अनदर सेंटेंस लाइक दैट. जब तक मैं प्लेटफॉर्म में पहुंची ट्रेन हाँ जा चुका था, ट्रेन छूट चुका था. ठीक है. नाउ दोनों ही एक्शन हुआ है. व्हाट इज द एक्शन 1 हियर? नो. पहले कौन हुआ था? पहले ट्रेन छूटा या पहले तुम पहुंचे? हाँ, अगर तुम पहले पहुंचे तो ट्रेन छूटता ही नहीं. तो ट्रेन पहले छूटा, दैट इज एक्शन 1. अब मैं उसके बाद तुरंत ही मैं पहुंचे, लेकिन तब तक वो इट हैज गॉन, तो दैट इज एक्शन 2, मेरा पहुंचना. तो 2 एक्शंस आर देयर. ट्रेन छूटना, उसका इंग्लिश अभी बताओ इन पास्ट परफेक्ट टेंस. एक्शन 1 होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में. तो ट्रेन चला गया था, इसको बनाओ इन पास्ट परफेक्ट टेंस. अच्छा, मैंने फॉर्मेशन नहीं बताया. हाँ, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वी, गुड, प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. हैड होगा, सिर्फ हैड होगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. यू कैन नॉट यूज हैव और हैज. हाँ, तो मैंने बोला कि ट्रेन जा चुका था, तो इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाओ. सब्जेक्ट बनाओ द ट्रेन, द स्टेशन. द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन. एक्शन 2, मैं पहुंची थी. जब तक मैं पहुंची थी, जब तक छोड़ो, मैं पहुंची थी, उसका होगा सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस, मैं पहुंची थी, सिंपल पास्ट. अराइव नहीं, आई रीच करूँ इसमें, इट्स बेटर. आई रीच्ड. सिंपल पास्ट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब. आई रीच द स्टेशन. तो द ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बाय द टाइम आई रीच्ड. बाय द टाइम मतलब जब तक, जो मैं बोल रही थी. ठीक है. सो आई राइट इट दिस वे. द ट्रेन क्या होगा? हैड लेफ्ट the, I'll say platform, maybe that is sounds much better. Station भी गलत नहीं है, you can write. The train had left the platform. और when करते हैं, जब मैं पहुंची. when I reached. ठीक है. The train had left the platform when I reached. There are 2 actions. First action is this, जो कि हो गया action 1. ये है action 1. I reached, ये हो गया action 2. So one thing which has happened before के साथ होगा past perfect. after के साथ हो जाएगा simple past. I reached. पहुंची, पहुंचना. ठीक है. The train had left the platform when I reached. ठीक है. So this rule is called before, after. मतलब जो काम पहले हुआ, कंप्लीट हुआ था, उसके साथ पास्ट परफेक्ट टेंस which is called before, और जो काम बाद में हुआ था उसके लिए सिंपल पास्ट which means after. Clear? ठीक है. Okay, I think students are waiting outside. I don't know who is there. है ना? टाइम शायद हो गया. ठीक है, नो प्रॉब्लम. तो नेक्स्ट डे ना आई विल कंटिन्यू विद दैट ओनली एंड आई विल टेल यू द रूल. मतलब अभी तो रूल मैं नहीं लिखा पाई. यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट, देन यू राइट इट. दैट्स बेटर. Okay, so I'll tell you first practice whatever you have, because today we have done so many things. Present tense का सारा, past का so many things. So just take your time and go through it and practice from your grammar book. And next day maybe we will do revise and then I'll again start from this rule and we'll proceed. Clear? Okay, thank you.
किसी का नाम मुझे नहीं पता हुआ आज के क्लास में. मेरा नाम तमोशा. I तो said in the beginning only. Tamosha. So I'll have again interaction with you next day. Okay. चलो. Yes. Please come. Yeah. Private talk. हाँ? Whose number? आपका चाहिए ना? Oh, so take the number होगा कि give the number? Take मतलब दे दो. नहीं, sorry. Take मतलब लेना. और give मतलब देना. अरे हम आ जाएंगे. Don't worry. You will get my number. Don't worry. It's okay. I'll be here. We will share. Don't worry. Let me first introduce you with you guys. Then we will exchange number. No worries. Okay. तो आप लोग अभी रहोगे कोई क्लास के लिए कि अभी आप लोग भी रहोगे? Oh अच्छा ठीक है. तो fine. You all proceed then I'll go. I'll proceed first, बाबा. ठीक है चलो. अच्छा इसको मैं मिटा दूँ? You want to write? Thank you so much.